friends, how are you? Hope you all are very fine. Children, today we are going to start the chapter 3 of your Civics book, and the title of the chapter is Democracy and Diversity. So, children, let's see the overview. In the last chapter, we saw how power can be distributed to accommodate linguistic and regional diversities, but language and reason are not the only feature that give a distinct identity to people. Sometimes people also identify themselves and relate with others on the basis of their physical appearance, class, religion, gender, caste, tribe, etc. In this chapter, we study how democracy responds to social differences, division and inequalities. चिल्ड्रन, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो हमारे देश में डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ पाई जाती हैं, सिर्फ लिंग्विस्टिक और रीजनल बेसिस पर ही नहीं बल्कि कास्ट, क्लास, रिलीजन, जेंडर, ट्राइब्स, इन सब के बेसिस पर भी बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी में सोशल डिफरेंस, डिवीज़न, इनइक्वालिटी किस तरह से होती है, उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। तो चिल्ड्रन, सबसे पहले यहाँ पर स्टोरी दी गई है, स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको ओलंपिक्स। तो मैं आपको नोट्स के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ शॉर्ट में। और चिल्ड्रन, यू हैव टू रीड द चैप्टर डीपली। तो चिल्ड्रन, यहाँ से नोट्स लिखना स्टार्ट करेंगे। इंसिडेंट ऑफ 2 US एथलीट्स हु प्रोटेस्टेड एट मैक्सिको ओलंपिक्स इन 1968. Tommy Smith and John Carlos, the US athletes, received their medals wearing only a pair of black socks with no shoes to represent black poverty. The black gloved and raised clenched fists were meant to symbolize black power. They were responding to social divisions and social inequalities. With this gesture, their intention was to draw international attention to racial discrimination in the United States. Peter Norman wore a human rights badge on his shirt during the ceremony to show his support to the two Americans. The medals were taken back from Tommy Smith and John Carlos because the International Olympic Association held both of them guilty of violating the Olympic spirit by making a political statement. तो चिल्ड्रन, यहाँ पर स्टोरी शुरू होती है इंसिडेंट से। US के एथलीट्स थे और 1968 में उन्होंने मेडल जीते। तो उन्होंने मेडल जीतने के लिए, मेडल लेने के लिए जब वो खड़े हुए तो उन्होंने शूज़ नहीं पहने थे, और वो उन्होंने ये बताने के लिए किया कि जो है वहाँ पर अमेरिका में पार्शियलिटी हो रही है, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, रेशियल। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हम लोग जो है ब्लैक पॉवर्टी में जी रहे हैं। मतलब अमेरिका की नागरिकता तो उनके पास थी, लेकिन इसके साथ साथ वो क्या थे, वो नेटिव प्लेस उनका वहाँ का नहीं था। और वो दो एथलीट्स कौन थे? टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। तो उनके मेडल्स जो थे बाद में उनसे ले लिए गए और उनको गिल्टी मान लिया गया। जो दो एथलीट्स थे उन्होंने पूरे इंटरनेशनली अटेंशन पाने के लिए, लोगों का ध्यान खींचने के लिए कि US में किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, उन्होंने ये वाला कदम उठाया और इसके बाद उन्हें गिल्टी मान लिया गया और उनसे मेडल ले लिए गए। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स के जो सपोर्टर थे उन्होंने उनको सपोर्ट किया। में स्टैचू भी बनवा कर रखा लोगों का ध्यान खींचने के लिए कि जहाँ भी किसी भी देश में कुछ अगर गलत हो रहा है तो इंटरनेशनली उसको हम इस तरह से लोगों का ध्यान खींच सकते हैं। अब सिविल राइट मूवमेंट, इसे देखिए। लेड बाय मार्टिन लूथर किंग Jr., this movement lasted from 1954 to 1968. The movement refers to a set of events and reform movements aimed at abolishing legal racial discrimination against African Americans. This movement practiced non-violent methods of civil disobedience against racially discriminatory laws and practices.
तो चिल्ड्रन जो सिविल राइट मूवमेंट था वो स्टार्ट किया गया मार्टिन लूथर किंग के द्वारा, उसे लीड किया गया 1954 से 1968 में। और इसमें उन्होंने प्रयास किया कि जो अफ्रीकन अमेरिकन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है उसे समाप्त किया जाए, और जो लेकिन किस मेथड से, नॉन वायलेंट मेथड से, और जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग चल करके ये जो डिस्क्रिमिनेशन है उसे समाप्त किया जाए। फिर है ब्लैक पावर मूवमेंट, इसको लिखेंगे कि दिस मूवमेंट emerged in 1966 and lasted till 1975. It was a more militant and anti-racist movement. The Black Power movement advocated even violence if necessary to end racism in the US. अब ब्लैक पावर मूवमेंट जो था 1966 में शुरू हुआ और 1975 में फिर वो एंड हुआ, और उसमें क्या था, एंटी रेसिस्ट मूवमेंट उसमें चलाया गया, और यूएस में जो रेसिज्म डिफरेंसेस चल रहे थे उसे दूर किया जा सके। इसके बाद लिखिए ओरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस। एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, वी डोंट चूज टू बिलोंग टू अवर कम्युनिटी, we belong to it simply because we were born into it. We experience social differences based on accident of birth in our everyday life. अब देखिए जो origins of social differences हैं वो किस तरह के हैं। तो हम बाय बर्थ जो है वो हम अपनी कम्युनिटी को खुद नहीं चुनते हैं, बाय बर्थ हमें जो कम्युनिटी मिलती है हम उसी को बिलोंग करते हैं, और जो भी हमारी कम्युनिटी के, हमारे सोसाइटीज़ के रूल्स होते हैं, और भी जो कायदे होते हैं उन सबको समझ के उन्हें फॉलो करते हैं। बेस्ड ऑन चॉइसेस, अब सम ऑफ द डिफरेंसेस आर बेस्ड ऑन आवर चॉइसेस, कुछ जो डिफरेंसेस हैं वो तो बाय बर्थ हमें मिलते हैं, कुछ हम खुद ही चॉइस कर लेते हैं। वो कैसे, सम पीपल आर atheists, they don't believe in God or any religion. Some people choose to follow a religion other than the one in which they were born. Most of us choose to study a subject of our interest and an occupation where we can excel. All these lead to formation of social group that are based on our choices. तो कुछ जो हम अपनी चॉइसेस के द्वारा करते, कई लोग ऐसे होते हैं जो अथीस्ट होते हैं, जो कि किसी भी धर्म में, किसी भी गॉड में विश्वास नहीं रखते हैं और वो अपने तरीके से जीते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपने इंटरेस्ट के द्वारा अपना धर्म जो है वो मानते हैं, चूज़ करते हैं। ऑक्यूपेशन में भी वही चीज़ आती है कि लोग कई बार जो अपना पैतृक ऑक्यूपेशन होता है उसे ही अपना लेते हैं, और कई लोग फिर उससे अलग भी हट जाते हैं। तो ये अपनी चॉइस पर ही ये डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। अब ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस क्रिएट पॉसिबिलिटीज ऑफ डीप सोशल डिविजन्स एंड टेंशंस। इन ओवरलैपिंग, one kind of social difference becomes more important than the other, and the people start feeling that they belong to a different community. For example, in Northern Ireland, class and religion overlap each other. If you are Catholic, you are likely to be poor, suffering a history of discrimination. Catholics and Protestants have had conflicts in Northern Ireland. अब ओवरलैपिंग में क्या होता है कि जो डिफरेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा सोशल डिवीज़न और टेंशन को बढ़ा देते हैं। ओवरलैपिंग में जो एक टाइप के पीपल होते हैं उन्हें लगता है कि वो सोसाइटी से अलग हैं और हेटेड हैं। इस तरह की फीलिंग एक स्पेशल कम्युनिटी के अंदर आ जाती है, और जो डिवीज़न है सोसाइटी का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यही ओवरलैपिंग है। और इसी तरह से जो कैथोलिक्स हैं और प्रोटेस्टेंट हैं, इनके बीच में नदर्न इंग्लैंड में कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। अब एक और डिफरेंस जो आता है वो है क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस आर ईजियर to accommodate. In cross-cutting, groups that share a common interest on one issue are sometimes on different sides on different issues. For example, in Netherlands, class and religion tend to cut across each other. Catholics and Protestants are about equally like to be poor or rich. There are no conflicts in the Netherlands. अब देखिए
क्रॉस कटिंग में क्या है, कई बार सोशल डिफरेंसेस जो होता है वो ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों पर जो ग्रुप्स होते हैं वो कुछ चीज़ों पर तो उनके इंटरेस्ट कॉमन होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पर जो उनके इंटरेस्ट हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे नीदरलैंड में है, क्लास और रिलीजन को लेकर जो है कई बार कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में कई चीज़ों में कॉमन इंटरेस्ट देखने को मिलता है, लेकिन कई चीज़ों में जो है उनके बीच में बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। तो चिल्ड्रन, इस तरह से हम यहाँ पर डिफरेंसेस को देख रहे हैं कि आज हमने डिफरेंसेस के बारे में देखा कि किस तरह के डिफरेंसेस जो होते हैं वो लोगों को एक दूसरे से बांटते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे।